आपका भी सपना एसएससी स्टेनोग्राफर से एमईए जाने का है? क्या आप सच में चाहते हो कि यार कैसे ना कैसे मैं एमईए पहुंच जाऊं? और हर किसी का सपना होता है, ये चीज आप मानो ना मानो, हर किसी की पहली प्रेफरेंस एमईए ही होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने एमईए को छोड़ के अपनी किसी और चीज को प्रायोरिटी दी होती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको एमईए के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपका मोटिवेशन 100 से 500% कर दे। कैसी पोस्टिंग होती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या पर्क्स मिलेंगे, फॉरेन कब जाने का मौका मिलेगा, सैलरी क्या रहती है, कैसे आपका एमईए में सिलेक्शन होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का टारगेट ज्यादा नहीं, बस 600 प्लस लाइक है, प्लीज कर देना। जो ये करेगा ना उसको एमईए जरूर मिलेगा, ठीक है। शेयर और कमेंट कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम तो बता ही दिया, हाइप कर देना इस वीडियो को जितना हो पाए। अब देखो, मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है, हमारे स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है। इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं सपोज करती हूं और भगवान करे आपको जल्दी से जल्दी एमईए मिल जाए। सबसे पहले तो लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप लोगों को मेल आएगी, फिर आपका फिजिकल डीवी वगैरह होगा और फाइनली आप एमईए में पोस्टेड हो जाओगे। सबसे पहले तो 95% ऑफ टाइम्स आपको हेडक्वार्टर्स में ही रुकना होता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एमईए के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे आपको रुकना होता है। वाई 5% नहीं? क्योंकि 5% देखो, बहुत सारे जहाँ पे वीजा वगैरह का काम रहता है, तो जैसे कि आपका कानपुर हो गया या कहीं भी हो गया, वहां पे भी 5% एम्प्लॉयज को या 10% एम्प्लॉयज को रखा जाता है। लेकिन 90 to 95% लोग जो हैं वो न्यू दिल्ली में ही रुकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका 2 साल का इसके अंदर प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई आपको दिल्ली में रुकना पड़ेगा, नौकरी यहीं आपको हेडक्वार्टर्स में अपनी करनी पड़ेगी। आपको जो है आईएफएस ऑफिसर्स के साथ अटैच होने का प्रॉपर मौका मिलता है, काम करने का भी प्रॉपर आपको मौका मिलता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे कि आपकी पोस्टिंग्स जो है ना, पोस्टिंग्स के बारे में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 3 टाइप की पोस्टिंग्स फॉरेन में आपको मिलती है। ए में मतलब आप ये मान लो सबसे ही बेस्ट कंट्रीज जो होती हैं, सबसे ही ज्यादा जो सेफेस्ट होती हैं, वो आपको ए कैटेगरी में मिल जाती है। जैसे कि आप यूएसए मान लो, आप यहाँ पे जापान मान लो, आप यहाँ पे अपना यूके मान लो, ऑस्ट्रेलिया मान लो, ये सब आपको मिल जाता है। बी कैटेगरीज जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो मिल जाती है, जो टॉप नॉच नहीं होती और जिसमें ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं रहते, वो आपको मिल जाती है सिंपली। अब यहाँ पे आप ये ग्रेड सी ही मान के चलो, यहाँ पे आपकी जो है कैसी कंट्रीज आती है, जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स ज्यादा रहते हैं। हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इसी में आती है, लाइक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब। लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारी जो भारत सरकार है आपका पूरा का पूरा ध्यान रखती है एम्बेसीज में। खर्चा प्रॉपर जाने का, लाने का, सबका आपका सरकार ही उठाती है। यस। तो आपको 3 कैटेगरीज भरने का मौका मिलता है, एबीसी कैटेगरी वाइज भी होता है, ठीक है। इसके अंदर फिर आपकी लिस्ट आती है कि भाई आपको कौन सी कंट्री अलॉट हुई है और कहां आपको जाने का मौका मिलेगा। अब भाई देखो, एम्बेसी जा रहे हो, आपको वहां पे काम करने का मौका मिल रहा है, वो ही अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमारी भारत सरकार, प्यारी सरकार, आपका पूरा ध्यान रखती है इस केस में। अब सेकेंड चीज बार बार ये आती है कि मैम थोड़े से तो पर्क्स बता दो। देखो, पर्क्स जो हैं बहुत हाई हैं। बाहर जब आप फॉरेन जाते हो, 2 साल तो आपको यहाँ पे सर्व करना होता है, बट कुछ कंट्रीज के लिए आपको 2 साल भी वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपने 6 से 7 महीने एमईए में काट लिए हेडक्वार्टर्स में, तो आपको काफी बार मौका मिल जाता है बाहर जाके सर्व करने का। बहुत सारी कंट्रीज ये अलाउ भी करती हैं और आप अप्लाई कर सकते हो एमईए में रह के। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये बात नहीं पता थी। अब पर्क्स के नाम पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है यार कि आपकी फ्लाइट का खर्चा सरकार उठा रही है। अब यहां से आपको सरकार भेजेगी, खर्चा आपका उठाएगी, जब लाएगी तो भी उठाएगी, लेकिन बीच में आप फेस्टिवल्स के लिए वापस आ रहे हो या इमरजेंसी केस के लिए, तो उसका खर्चा आप उठाओगे। आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो, पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, सिबलिंग्स को लेके जाते हो अपने खर्चे पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बकायदा घर दिया जाता है। ग्रेड डी के अंदर तो आपको 3 to 4 रूम सेट मिल जाता है, और अगर आप ग्रेड सी पर सेलेक्ट होते हो तो आपको एक तरीके से काइंड ऑफ बंगलो ही मिल जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर अथॉरिटी होती है, एक लेन होती है जिसके अंदर मान लो इंडियंस रहते हैं,
तो वहां पे आपको आराम से घर मिल जाता है। ग्रेड डी और ग्रेड सी में बाहर कोई भी फर्क नहीं होता है, डजेंट मैटर। सैलरी में भी बहुत फर्क नहीं आता है। और अब हम सैलरी पे आएंगे। सैलरी पे आने से पहले अगर आप सच में एमईए जाना चाहते हो, सच में आप बेस्ट डिपार्टमेंट लेना चाहते हो, आपको हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर लेनी चाहिए। जिन बच्चों ने ली है मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन जरूर हुआ है। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, आपको चाहिए बाई स्केड्यूल्स इंप्रूवमेंट, स्टडी मटेरियल के साथ आपको एग्जाम की गाइडेंस, 1-to-1 इंटरेक्शन, आपका डाउट कॉल जो है प्रॉपर 24/7 डाउट ग्रुप सिलेक्शन ही चाहिए, यकीन मानो आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके अलावा सैलरी के बारे में अगर डिस्कस करें तो अभी जो, अगर आप इंडिया के बारे में बात करो, अगर आप इंडिया में ही पोस्टेड हो तो ग्रेड डी में आपकी सैलरी 49,000 प्लस रहती है। और अगर ग्रेड सी के बारे में बात करें तो 80,000 से ऊपर आपकी सैलरी है। अगर यही चीज आप जब फॉरेन चले जाते हो भैया, तब आपकी ग्रेड डी की या सी की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख प्लस होती है। यस, और बिल्कुल मतलब ये मान लो कि ये व्हाइट मनी है प्रॉपर, मतलब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉन टैक्सेबल है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 लाख पूरे आपके हैं, 3 लाख से भी ऊपर। अब 8th पे कमीशन आया है तो कहीं ना कहीं पता है आप सबको सैलरी बढ़ी है, बट अभी कितनी बढ़ी है ये किसी को नहीं पता। जब पता चलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। पर्क्स बहुत बढ़िया है, सैलरी उससे भी बढ़िया है, और मतलब मैं बता दूं पोस्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही टॉप नॉच है। इसके अलावा एमईए में जाने के लिए बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम हिंदी स्टेनोग्राफर हैं, मतलब हिंदी स्टेनोग्राफर हैं तो क्या हम जा सकते हैं? यस, बट जब आपका प्रोबेशन चल रहा होगा तब आपको इंग्लिश स्टेनो सीख के क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपने क्लियर नहीं करा तो आपको पक्का भी नहीं किया जाएगा और शायद बाहर की भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको अगर हिंदी स्टेनोग्राफर हो बिल्कुल ज्वाइन करो, लेकिन इंग्लिश स्टेनो आनी ही चाहिए। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स का भी बिल्कुल सिलेक्शन होते ही एमईए में 80 का और 100 का टेस्ट भी होता है। यस, जाते ही वो खुद से अपना एक टेस्ट बना के आपकी चेकिंग प्रॉपर करते हैं, चाहे आपने एसएससी का निकाल रखा है बिल्कुल, तब भी वो चेकिंग करेंगे। अब बात करते हैं कि एमईए जाने का रास्ता कहां से आएगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टॉप 50 में आना ही पड़ेगा अगर सच में आपको एमईए चाहिए। यस, आपको इससे भी कम, मतलब ये मान लो टॉप 20 टॉप 30 में आना ही पड़ेगा अगर आपको एमईए चाहिए। वैसे तो एसएससी स्टेनो 2026 की वैकेंसीज जैसे ही अपडेट होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि एमईए में कितनी वैकेंसीज है, लेकिन अभी के लिए अपना एम एमईए पे ही रखो, बिकॉज एमईए जरूर मिलेगा अगर आपने एम कर रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके टेलीफोन बिल्स, आपके जो बच्चे हैं वो वहां के टॉप नॉच स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब आप अगर मान लो आपकी पोस्टिंग कनाडा में आती है, फॉरेन पोस्टिंग पे कनाडा में आती है, यूएसए में आती है, टॉप नॉच स्कूल्स में पढ़ेंगे, उनका खर्चा, उनके स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ले जाने, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही खर्चा आपका सरकार उठा रही है। बहुत ही सेफ माहौल में बच्चा जो है वो रहेगा, आपके स्पाउस भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि ये भी हमें सरकार दे रही है। जी हाँ, सरकार ही देगी, और सैलरी भी टॉप नॉच है। तो आई होप कि अब आपका मोटिवेशन 100 से 500% तो बिल्कुल गया होगा एमईए जाने के लिए। तो उसके लिए फटाफट से पढ़ाई करो, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। और चाहो तो हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना। कमेंट में बताना कि आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, आखिर आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखें, खुश रहिए एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।